बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वॉरक्राफ्ट। इस कहानी की शुरुआत में एक दूसरी दुनिया को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्रेनोवर है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को ऑर्क्स कहा जाता है, जो इंसान से दिखने में बहुत अलग होते हैं। इनकी शक्ल और इनके जिस्म को देखकर पता चलता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली हैं। इन ऑर्क्स का जो लीडर होता है उसका नाम होता है गुल्दान, जिसके अंदर काले जादू की शक्तियां हैं। ये शक्ति इतनी भयानक होती है कि इस शक्ति की वजह से इनकी पूरी दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है। इस काले जादू की शक्ति को फैल कहा जाता है। गुल्दान जहां भी जाता है वहां की हर एक चीज अपने आप ही मरना शुरू हो जाती है और अब इन्हें एक नई दुनिया की तलाश है। इसीलिए गुल्दान यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रखता है, क्योंकि उसके पास जो फैल की शक्ति है यानी कि काले जादू की शक्ति है, उस शक्ति को बढ़ाने के लिए, उस शक्ति को काम करने के लिए उसे आत्माओं की जरूरत है। और यहाँ पर जिन लोगों को उसने बंदी बनाया होता है उनकी आत्माओं को खींचकर वो एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलता है, जिस दुनिया को एजरॉथ कहा जाता है। यहाँ पर इंसान रहते हैं और अब गुल्दान अपने कुछ लोगों को लेकर इस पोर्टल के थ्रू इस नई दुनिया में यानी कि एजरॉथ में आ जाता है। गुल्दान के साथ यहाँ पर ड्यूरथन और उसकी वाइफ भी आए होते हैं। दरअसल ड्यूरथन अपने कबीले का मुखिया है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, जिसे यहाँ पर लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और वो यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। लेकिन गुल्दान के पास बहुत शक्तियां होती है, इसीलिए वहीं पर खड़े एक हिरन की आत्मा को निकालकर वो ड्यूरथन के बेटे के अंदर डाल देता है, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाता है। ये देखकर ड्यूरथन और उसकी वाइफ को बहुत खुशी होती है। वहीं एजरॉथ में यानी कि इंसानों की दुनिया में हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है स्ट्रॉम विंड किंगडम। इसका जो कमांडर है उसका नाम लोथार है। लोथार को पता चलता है कि किसी ने इंसानों के ऊपर हमला करके बहुत सारे लोगों को मार दिया है और अब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पहुंचता है जहां पर उसे एक हैंडगर नाम का जादूगर मिलता है, जो चुपके से यहाँ लाशों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है। लेकिन लोथार उसे पकड़ लेता है। वो लोथार से कहता है कि आप मुझे लाशों के पास ले जाओ, मैं आपको बता सकता हूँ कि उन सबको किसने मारा है। और अब लोथार उस जादूगर को लाशों के पास ले जाता है और जब वो एक लाश के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके मुंह के अंदर से एक हरी सी रोशनी निकली है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इन सब की मौत काले जादू फेल मैजिक की वजह से हुई है। लोथार ये बात अपने राजा को बताता है। राजा उसे कहता है कि तुम्हें मैडीव को बुलाने के लिए जाना होगा। दरअसल मैडीव इस राज्य का गार्डियन है और उसके पास भी जादू की बहुत शक्तियां हैं और अभी दोनों के दोनों एक बहुत बड़े बाज पर बैठकर मैडीव तक पहुंच जाते हैं। लोथार मैडीव के पास जाता है जबकि मैजिशियन नीचे रहता है। वो वहां पर कुछ किताबें देख रहा होता है और जब वो एक किताब के सामने से गुजरता है तो उसके हाथ में जो टैटू बना होता है वो अपने आप ही चमकना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो उस किताब को अपने पास रख लेता है और इसके बाद लोथार, मैडीव और ये जादूगर तीनों के तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इंसानों को यानी कि इनके लोगों को मारा गया था। मैडीव उस जगह पहुंचने के बाद देखता है कि चारों तरफ हरे रंग का पदार्थ फैला हुआ है। वो समझ जाता है कि ये फेल मैजिक है और इससे पहले कि वो कुछ करता, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क जो छुपे हुए होते वो इन सब के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन मैडीव के पास बहुत सारी जादुई शक्ति है। वो एक मंत्र पढ़ता है जिससे बहुत सारे ऑर्क मारे जाते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं, जिसमें ड्यूरोटन भी होता है। और जब ड्यूरोटन भाग रहा होता है तो देखता है कि गरोना, जो उसी की साथी है, जो हाफ ऑक है, उसे बंदी बना लिया गया है, लेकिन वो उसकी हथकड़ियां काट देता है। पर तभी यहाँ पर जादूगर आ जाता है जो गरोना को अपने जादू से कैद कर लेता है और अब गरोना को राजा के पास ले जाया जाता है। वो राजा को बताती है कि ऑक की जो दुनिया है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब ऑक इस दुनिया में आ चुके हैं। अभी भी कुछ ऑक है जो उस दुनिया में है और जल्द ही इस दुनिया की आत्माओं की मदद से पोर्टल एक बार फिर खुलेगा और वो ऑक्स भी यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ऑक्स का जो राजा है जिसका नाम गुल्दान है वो फेल मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिस मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए उसे आत्माओं की जरूरत होती है। इसीलिए जहां भी गुल्दान जाता है वहां से जीवन खत्म हो जाता है। राजा उससे कहता है कि तुम हमारी मदद करो, हम अपनी दुनिया को बचाना चाहते हैं, बदले में हम तुम्हें आजाद कर देंगे। और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं गुल्दान को दिखाया जाता है जिसके पास अब ड्यूरोटन और ब्लैक हैंड पहुंच चुके हैं, जो कि इंसानों से जंग हार गए। ब्लैक हैंड दरअसल उसका चीफ कैप्टन है और इस पूरी हार के पीछे वो चीफ कैप्टन को यानी कि ब्लैक हैंड को इस जिम्मेदार समझता है। इसीलिए वो कहता है कि फेल मैजिक की आग में तुम्हें अपने आप को जलाना होगा। वो उसका हाथ उसमें डाल देता है, लेकिन इससे पहले कि वो खत्म होता, ड्यूरोटन ब्लैक हैंड का हाथ काट देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है।
हालांकि गुलदान को इस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है कि हम पहले ही अपने बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि और भी ऑक्स मारे जाएं। पर अब ड्यूरेटन को पता चल चुका है कि उनकी जो दुनिया खत्म हुई है, उस दुनिया को खत्म करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ गुलदान का हाथ है, क्योंकि उसके पास फेल मैजिक है जो किसी भी दुनिया को खत्म कर सकती है। और उसे भी समझ में आ जाता है कि गुलदान इस दुनिया को भी खत्म करना चाहता है, और ड्यूरेटन नहीं चाहता कि जिस तरह से उनकी दुनिया खत्म हो गई उसी तरह से इंसानों की दुनिया भी खत्म हो जाए। इसीलिए वो तय करता है कि वो इंसानों की मदद करेगा और गुलदान के खिलाफ लड़ेगा। वहीं हमें उस जादूगर को दिखाया जाता है जिसे मेडीव के यहाँ पर एक किताब मिली थी, और जब वो उस किताब को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि अंधकार से उजाला होता है और उजाले से अंधकार। अब गरोना उसी जादूगर को लेकर उस जगह जाती है जहाँ पर गुलदान ने बहुत सारे इंसानों को कैद किया होता है। वो जादूगर को बताती है कि वो इन सब की आत्माओं से एक बार फिर से अपनी दुनिया का पोर्टल खोलेगा और बहुत सारे ऑक जो उस दुनिया में हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे और सब के सब इस दुनिया में तबाही मचाएंगे। तभी यहाँ पर ड्यूरेटन आ जाता है और वो जादूगर को पकड़ लेता है, और इसके बाद वो गरोना को अपने इरादे बताता है। वो कहता है कि मैं इंसानों की मदद करना चाहता हूँ, राजा से कहना कि मुझे काली पहाड़ी के नीचे मिले। और ये कहने के बाद वो जादूगर को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जादूगर और गरोना राजा के पास जाते हैं और उन्हें ड्यूरेटन का संदेश देते हैं। यहाँ पर रानी गरोना को एक खंजर देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें इसकी जरूरत हो तो इसका इस्तेमाल जरूर करना। इसके बाद राजा उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे ड्यूरेटन ने बुलाया था, और जब ड्यूरेटन और राजा बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर गुलदान का चीफ कैप्टन जिसका नाम ब्लैक हैंड है वो आ जाता है और वो इंसानों के ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वो इंसानों को खत्म करता, मेडीव एक बार फिर से यहाँ पर आ जाता है और वो अपने जादू की ताकत से इंसानों और ऑर्क के बीच में बिजली की एक दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन लोथार का बेटा दीवार के उस तरफ होता है जहां पर ऑर्क है, और ब्लैक हैंड उसके बेटे को उसी की आंखों के सामने मार देता है। ये देखकर लोथार को बहुत गुस्सा आता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है, पर वो चाहकर भी उस दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा सकता। वहीं मेडीव ने अपना जादू इस्तेमाल किया होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसीलिए गरोना और जादूगर उसे उसी के घर पर वापस ले जाते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों को दोबारा से रिकवर कर सके। और जब वो वहां पर उसे रखते हैं तो जादूगर देखता है कि उसकी आंखें हरी हो चुकी है। उसे समझ में आ जाता है कि उस पर भी अब फेल मैजिक का पूरा असर है, यानी कि वो भी गुलदान की साइड है और गुलदान की उसने मदद भी की है। इसीलिए अब जादूगर तय करता है कि एक बार फिर से वो उस जगह जाएगा जहां पर उसे रक्षक बनना सिखाया जा रहा था। दरअसल ये जादूगर पहले रक्षक बनने की तैयारी कर रहा था, पर अपनी शिक्षा को पूरी किए बगैर ये वहां से वापस आ गया था और अभी जानता है कि इस राज्य को उसकी जरूरत है। उसे सीखना होगा कि एक गार्डियन, एक रक्षक कैसे बना जाता है, जैसे कि मेडीव था। इसीलिए वो उस जगह जाता है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े जादूगर होते हैं। वो उन जादूगर के पास जाता है और उन्हें मेडीव के बारे में बताता है कि किस तरह से वो फेल मैजिक के पूरी तरह से कब्जे में है। वो उसे एक दरवाजा दिखाते हैं जो बहुत पुराना है, जो कई हजारों सालों से नहीं खुला, लेकिन जब जादूगर उसके सामने जाता है तो दरवाजा खुल जाता है। वो उस दरवाजे के अंदर जाता है जहां पर उसे एक लेडी का काला साया दिखता है। ये साया उसे पहले भी दिखा था और वो लेडी उसे कहती है कि अब मेडीव हमारा रक्षक नहीं रहा, वो पूरी तरह से फेल मैजिक के कब्जे में है और जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये जादूगर कहता है कि मैं मेडीव का सामना नहीं कर सकता, वो बहुत शक्तिशाली है। तभी वो साया उसे बताता है कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, तुम कुछ भी कर सकते हो, और इस बात को कभी मत भूलना कि उजाले से अंधेरा होता है और अंधेरे से उजाला। वही लाइंस होती हैं जो उसने किताब में भी पढ़ी थी। इसके बाद वो परछाई गायब हो जाती है। हालांकि जादूगर को अब भी कुछ समझ में नहीं आता। वही राजा को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ गुलदान पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है, और तभी यहाँ पर मेडीव आ जाता है। मेडीव को देखकर लोथार गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसी की गलती की वजह से उसके बेटे की मृत्यु हुई है। अगर वो दीवार नहीं खड़ी करता तो उसका बेटा मारा नहीं जाता। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली होती है कि राजा इन्हें रोकता है और वो तय करता है कि वो मेडीव को अपने साथ रखेगा, यानी कि उसे लोथार पर भरोसा नहीं होता, उसका पूरा भरोसा मेडीव पर होता है। इसीलिए लोथार को जेल में बंद कर दिया जाता है
वहीं हमें गुलदान को दिखाया जाता है जो ड्यूरेटन के ऊपर हमला करने के लिए अपने लोगों को आदेश देता है। उसका कैप्टन ब्लैक हैंड उसके कबीले में जाता है और सभी ऑक्स को मार देता है, लेकिन वो ड्यूरेटन की पत्नी को नहीं मारता क्योंकि ड्यूरेटन ने एक बार उसकी जान बचाई थी। उसकी पत्नी इस जगह से भाग जाती है और जब वो एक नदी के पास पहुंचती है तो अपने बच्चे को नदी में बहा देती है। तभी एक और आता है और उस पर हमला करता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और ड्यूरेटन की पत्नी की और उस ऑर्क की दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं ड्यूरेटन को दिखाया जाता है जो गुलदान के पास पहुंच जाता है और उसे 1-to-1 फाइट के लिए ललकारता है। दरअसल ये एक पुराने रीति रिवाज हैं, इनमें जो भी फाइट में जीतेगा वो राजा बन जाएगा। और अब गुलदान के बीच में और ड्यूरेटन के बीच में एक भयानक फाइट होती है, लेकिन गुलदान के पास फेल मैजिक की शक्ति है, इसीलिए ड्यूरेटन उसके सामने टिक नहीं पाता और वो उसे बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद वो उसकी आत्मा को अपने हाथों में सोख कर उसकी आत्मा को उसकी पूरी शक्ति को ब्लैक हैंड के अंदर डाल देता है, जिससे बहुत ताकतवर हो जाता है। और जब अपने कबीले के सरदार ड्यूरेटन की यह हालत देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उन्हें यकीन हो जाता है कि गुलदान एक अच्छा ऑर्क नहीं है, वो कभी उनका भला नहीं चाहता। पर ये चाहकर भी गुलदान के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि गुलदान इन सब से बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई गुलदान के खिलाफ गया तो उसे बदले में सिर्फ मौत मिलेगी। अब राजा अपनी सेना के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। इसके बाद ऑक्स के बीच में और इंसानों के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं जादूगर को दिखाया जाता है जो लोथार को जेल से छुड़ा देता है और उस जगह जाता है जहां पर मेडीव है। मेडीव अब पूरी तरह से फेल मैजिक के कब्जे में है। वो इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़े पुतले को जिंदा करके हमला करवाता है और जब लोथार और जादूगर उस बड़े हैवान से बच रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त मेडीव अपने जादू से दूसरी दुनिया का यानी ड्रेनवर का जो पोर्टल होता है उसे खोल देता है, जिससे बहुत सारे ऑर्क उस जगह आना शुरू हो जाते हैं जहां पर इंसानों और ऑर्क के बीच में जंग चल रही है। और जल्दी अगर इस पोर्टल को बंद नहीं किया गया तो सभी ऑर्क इस दुनिया में आ जाएंगे और इंसान हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो जाएंगे। और अब लोथार मेडीव के पास पहुंचकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और ठीक उसी वक्त जादूगर उस बड़े से हैवान को मेडीव के ऊपर गिरा देता और इसके बाद अपने जादू से वो उसे जाल में फंसाकर उसकी सारी शक्तियों को खींचकर अपने अंदर ले लेता है। मेडीव अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन अब वो वापस अपनी सेंसेस में आ जाता है, इसीलिए वो उस पोर्टल को बंद कर देता है जिससे ऑर्क हमारी दुनिया में आ रहे होते हैं और वो एक दूसरे पोर्टल को खोलता है ताकि इंसान जो ऑर्क से लड़ रहे हैं और जो इंसान वहां पर बंदी है वो सब के सब उस पोर्टल के जरिए वापस अपने राज्य तक पहुंच जाएं। और जब वहां पर राजा उस पोर्टल को देखता है तो समझ जाता है कि मेडीव ने इस पोर्टल को खोला है। बहुत सारे लोग यहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और तभी मेडीव की वहां पर मृत्यु हो जाती है, जिससे ये पोर्टल बंद हो जाता है और अब राजा गरोना और कुछ और लोग वहीं पर फंस जाते हैं। इनके चारों तरफ बहुत सारे ऑक्स होते हैं जिनका सामना ये नहीं कर सकते। तभी राजा गरोना से कहता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे और अगर तुमने मुझे मारा तो तुम इन ऑक्स का विश्वास जीत लोगी। इन्हें लगेगा कि तुम इन्हीं की साथी हो और बाद में तुम इंसानों की मदद दोबारा कर सकती हो। हालांकि गरोना ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन वो उस खंजर से जो रानी ने उसे दिया था वो राजा के कहने पर उसे मार देती है। ये देखकर सभी ऑर्क बहुत खुश होते हैं और उसे गुलदान के पास ले जाते हैं। गुलदान को जब ये पता चलता है कि राजा को गरोना ने मारा है तो वो उसे शाबाशी देता है। और अब यहाँ पर लोथार भी बाज पर बैठकर आ जाता है। वो देखता है कि राजा की मृत्यु उस खंजर से हुई है जो गरोना के पास था। उसे लगता है कि गरोना ने राजा को धोखा दिया और उसे मार दिया। तभी उसके सामने ब्लैक हैंड आ जाता है जिसने उसके बेटे को मारा था। ब्लैक हैंड उसे चैलेंज करता है और पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से इन दोनों के बीच में अकेली फाइट होना शुरू हो जाती है, जिस फाइट में लोथार कुछ ही पलों में ब्लैक हैंड को खत्म करके अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता है। हालांकि गुलदान अपने ऑर्क साथियों से कहता है कि इसे मार दो, पर ऑर्क ऐसा नहीं करते क्योंकि रीति रिवाजों के हिसाब से जब कोई एक योद्धा जीत जाता है तो उस पर कोई भी हमला नहीं करता, उसे जाने दिया जाता है। और लोथार यहाँ से राजा की डेड बॉडी को बाज में लेकर निकल जाता है। वो नीचे गरोना को देख रहा होता है, उसे लगता है कि गरोना ने उन्हें धोखा दिया है। इसके बाद लोथार राज्य पहुंच जाता है
जहां पर दूसरे राज्यों के बड़े बड़े राजा आए होते हैं और ये सब के सब फैसला करते हैं कि ये सब मिलकर ऑक्स का सामना करेंगे और ये अपना लीडर बनाते हैं लोथार को। वहीं ड्यूरेटन का एक साथी उसके एक दांत को निकाल लेता है ताकि जब कल को उसका बेटा उसे मिले तो वो ड्यूरेटन के बेटे को ड्यूरेटन की आखिरी निशानी दे और उसे बता सके कि उसके पिता एक बहुत बड़े योद्धा थे। वहीं ड्यूरेटन के बेटे को दिखाया जाता है जिसे उसकी मां ने नदी में बहा दिया था। वो एक इंसान को मिलता है, वो इंसान उस बच्चे को बड़े प्यार से उठा लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। इस फिल्म का बजट था $160 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $439 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।